बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सेपरेशन हुई। कि पाकिस्तान जो 1947 में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है कि इनको पीसफुल एटमॉस्फेयर की जरूरत थी। वो कैसे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू की ज़्यादा थे, मतलब उनकी मेजॉरिटी थी, और मुसलमानों की माइनॉरिटी थी। मतलब उनकी अक़लियत इस तरह थी कि उनकी तादाद कम थी, और हर वक्त हर साल हर जगह पर इन दोनों के दरमियान फसादात होते रहते थे। इसके अलावा हिंदुओं की अपनी एक बहुत बड़ी मिलिटेंट्स थी, जिसकी वजह से वो मुसलमान उनका हमेशा निशाना बना करते थे। अगर इसकी हम देखें तो हमें जो मिलता है वो 1867 से, अगर आप हिंदी उर्दू तनाज़े से लेकर 1947 तक देखें तो बहुत से ऐसे रियोट्स हैं जो कि ये जाहिर करते हैं कि अगर मुसलमानों को अपना आप सेफ करना हो, पीसफुली रहना हो, अमन के साथ रहना हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि वो एक अलग स्टेट बनाए। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स जब तक यहाँ पर हैं तब भी इनको सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन कम से कम वो बनिस्बत इसके कि वो अंग्रेज यहाँ से चले जाने के बाद मुकम्मल डोमिनेंसी रह जाती हिंदू की, तो फिर तो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। इसलिए जब अगर अंग्रेज ये छोड़ के चले जाते आफ्टर 1947, क्योंकि 1939 टू 1945 जो वार हुई, तो उसके बाद जो यूके था वो बहुत कमजोर हो गया था। ब्रिटिशर्स अब चाहते थे कि हम अपने ये पावर जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो, यहाँ से चले जाए, लेकिन हिंदू जो थे वो ये चाहते थे कि पहले ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, फिर मुसलमान और हिंदू आपस में मिलकर ये जो है पॉलिसीज और सब कुछ जो है तय कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह हो जाता तो कंप्लीटली वो जो है हिंदुओं की गुलामी में चले जाते, और कभी भी यहाँ पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा ना होता। तो इस बिना पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है पीसफुल एटमॉस्फेयर, कि अगर इनको अमन पर रहना है, अमन के साथ रहना है, और वो तालीमात जो इनको दी गई हैं इस्लाम की तरफ से, और उनको जो है बहाल करना है, तो इनको एक सेपरेट जो है स्टेट की जरूरत थी। अगर हम इसकी बात करें सोशल एनवायरनमेंट में, तो सोशल एनवायरनमेंट में हम पहले हिंदुओं को देखेंगे कि हिंदुओं की तो हिंदू समाज में खुद उनकी 4 जातें हैं, जिसमें ब्राह्मण सबसे आगे है, इसके बाद क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो ये अपने शूद्र को इतने कम निगाह से देखते हैं, तो मुसलमानों को फिर वो किस निगाह से देखते होंगे? तो इसलिए वो सेकंड दूसरे दर्जे के जो है वो सिटीजन ही रह जाते हैं, और न इनकी पॉलिटिकल कोई कोई अहमियत होती, और न फिर इनकी सोशली कोई न आज़ादी होती, और न इनकी ज़िंदगी इतनी पीसफुल होती, और इनका कोई सोशल स्ट्रक्चर ही ना होता इनकी अपनी लाइफ का। तो इसलिए वो ये समझते थे कि ब्रिटिश के जाने से पहले पहले एक ऐसा इकदाम किया जाए जिसके बिना पर मुसलमानों यानी पाकिस्तान को आज़ाद किया जाए, जहाँ पर इनका अपनी एक सोशल लाइफ हो, एक पॉलिटिकल लाइफ हो, और ये एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकें अपने जिनकी जो इनकी आइडियालॉजी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए भी इनको जो है एक सेपरेट होमलैंड की जरूरत थी। दूसरी जानिब अगर थर्ड पॉइंट को हम देखें तो वो प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज का मकसद ये है कि अगर आप देखें तो उर्दू जो है पहले ज़माने से मुसलमानों की जो है एक ज़बान राइज है, और इसका जो रसूल हत है वो उर्दू का वो अरबी और फारसी है, जबकि हिंदी का जो है वो देवनागरी है। अब 1867 पर इसी बात पर तो झगड़ा होता है कि वो चाहते हैं कि जो कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो देवनागरी होनी चाहिए, लेकिन वो मुसलमान क्या कहते थे कि नहीं, ये तो उर्दू ही होनी चाहिए। इस बिना पर यहाँ पर एक जन्म होता है 2 नेशन थ्योरी का, वो आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो इस बिना पर भी यहाँ पर उर्दू के खिलाफ ये जो है जाते हैं, और यहाँ पर भी हंगामे होते हैं, रियॉट्स होते हैं, और यहाँ से ये साबित हो जाता है, यहाँ से आगे जाकर ये फिर ये साबित होने शुरू हो जाता है कि ये ज़बान पर हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं कि जो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे पहली ज़बान थी
जो ज़बान थी यहाँ पर जो मुसलमानों के दौर में वो तो फारसी और उर्दू ही थी, लेकिन ये यहाँ तक आ गए हैं कि हमारे साथ उर्दू मतलब कि लैंग्वेज पर भी ये हमारे साथ जो है इकट्ठे नहीं हो रहे। तो आगे जाके हम किस तरह इकट्ठे होंगे? तो इससे बेहतर है कि अंग्रेज़ों के जाने से पहले पहले हमें एक ऐसा वतन दिया जाए जिसमें हम इसकी आज़ादाना एक्सरसाइज कर सकें। तो इस बिना पर भी जो है उन्होंने एक आज़ाद रियासत का मुतालबा किया था। जो इसके 4 पॉइंट की तरफ जरा देखें कि टार्चर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर जब 1935 का एक्ट आता है तो 1935 के एक्ट के जरिए पहली दफा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 11 सूबे कर दिए गए हैं, तो उन 11 सूबों में इलेक्शन किया जाता है। अब ये इलेक्शन के जरिए कांग्रेस जो है मेजॉरिटी सीट जीत जाती है। अब जब ये मेजॉरिटी सीट जीतती है फ्रॉम 19 इन 1937 इलेक्शन, तो इनका गवर्नमेंट रहता है 1937 टू नवंबर 1939। इस दौरान इसका लहजा वगैरह मुकम्मल चेंज हो जाता है और वो मुसलमानों को इस बात पर मजबूर कर देते हैं कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमें एक अलग वतन जो है चाहिए, क्योंकि इस दौरान स्कूलों में जो गांधी की मूर्तियां थी, उनके मूर्तियां मतलब कि जो पोर्ट्रेट थे, उनके सामने ताजीमन सजदा करना पड़ता था। और बंदे मातरम इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए गए थे जिसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। इसके अलावा जो शुद्धि और संगठन की तहरीकें थी और वो बहुत जोर पकड़ गई थी। इसके अलावा जो विद्या मंदिर स्कीम थी तो उसके लिहाज से भी मुसलमानों को काफ़ी टार्चर किया गया था। इसके लिहाज से शरीफ रिपोर्ट पेश की गई, उसमें ये सारी बिहार और इन सारी जगहों की ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और उसमें ये बताया गया कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ इसके रिजीम में जो 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 1937 टू 1939 है, इस दौरान मुसलमानों के साथ काफ़ी ज्यारतियाँ की गई। अगर ये इस तरह चलता गया, सिर्फ 2 साल की हुकूमत थी, अगर ये इस तरह चलता गया तो और ब्रिटिशर यहाँ से चले गए और सिर्फ हिंदू यहाँ रह गए तो हम इनके गुलाम रह जाएंगे और ये इसी 2 साल के का जो अरसा है यही तरीके से फिर हम पर गवर्नमेंट करेंगे और हम हमेशा इसके मातहत रहेंगे। तो इस बिना पर यहाँ पर यह किया गया कि इन मुसलमानों को ये एहसास पैदा हुआ कि हमें एक आज़ाद वतन चाहिए। नेक्स्ट आता है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी तो बिल्कुल एक वाज़ेह एग्जांपल है कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं रह सकते। उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। उनका जो रिवाजात हैं, उनको जो कस्टम्स हैं, वो सारे रस्म व रिवाजात जो हैं एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। टू नेशन थ्योरी जो 1867 में सर सैयद अहमद खान ने पेश की, जिसका मकसद ये था कि मुसलमान और हिंदू एक अलग कौम है। और अगर आप देखें तो जब शैतान को अल्लाह ताला ने कहा कि आप हज़रत आदम को सजदा कर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो यहाँ पर 2 ग्रोह बनते हैं, एक ग्रोह बनते हैं हिजबुल्लाह और दूसरा बनते हैं हिजबुल शैतान। मतलब ये है कि वो ग्रोह जो अल्लाह का मानते हैं, वो ग्रोह जो अल्लाह का नहीं मानता, मतलब गैर मुस्लिम। तो यहाँ पर ये बात काबिल दीद है कि टू नेशन थ्योरी ही दरअसल सेपरेशन की एक बेहतरीन बुनियाद बनी, क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि मुसलमान और हिंदू हर लिहाज से अलग हैं। जब ये हर लिहाज से अलग है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाएंगे इसके सारे रूल्स एंड लॉज अलग हैं, इनकी ज़िंदगी का अतवार अलग है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो कुरान है, कुरान पर और हदीस पर मबनी है, जो कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है बताई गई है। और जहाँ पर करिज्म भी कहते हैं कि और लाइफ जो हमारी जिंदगी है इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हम अपनी जिंदगियों को कुरान के सांचे में ढालकर अब अपनी जिंदगी जो है बसर करेंगे। तो इस बिना पर यहाँ पर ये बात सामने आती है कि मुसलमान चाहते थे कि इनकी अपनी एक अलहदा रियासत हो, जहाँ पर इन सारी इबादत दीन का जो है बोलबाला की जाए, उनकी एक्सरसाइज की जा सके और जिसके हमारी जो आइडियालॉजी है इस्लाम, इसको मुकम्मल तरीके से एक्सरसाइज किया जा सके। छठे नंबर पर आता है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर। पहले कल तो कल्चर कैसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल जो है हमारी, जिसमें आपका खुराक, आपका लिबास, आपका रहना सहना, जिसमें आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का जो लाइफ स्टाइल होता है, उस लाइफ स्टाइल को हम कल्चर कहते हैं। अब आते हैं मुस्लिम कल्चर। मुस्लिम कल्चर तो 1400 साल पहले हमें बताया गया था
कि आपका रहना सहना, जागना उठना बैठना, मतलब कि जिंदगी के सारे अवसाफ, कि आपने अपनी जिंदगी किस तरह बसर करनी है, ये सारे मुस्लिम कल्चर में आ जाता है। तो अगर आप देखें तो मुस्लिम कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब ये इसका दिफा करना है हमें। तो इस वक्त इसका दिफा करने के लिए कि हमारी कल्चर को जो है प्रोटेक्शन मिले, ऐसा नहीं कि वो क्रश कर जाए। तो इस क्रश करने के डर से और इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत थी। तो इसलिए भी इस प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर के लिए एक सेपरेट स्टेट का इंतखाब बहुत ज़रूरी था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक सिस्टम, ही तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ये सारी बातें जो हमने की, मुस्लिम कल्चर हो गया, कुरान के तालीमात हो गए, जो अहादीस मुबारक से जो हमें तालीमात मिलते हैं, मतलब ये है कि जो हमें तालीमात मिलते हैं इस्लाम की जानब से, उनको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक वतन की ज़रूरत थी, एक अलहदा रियासत की ज़रूरत थी जहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो इसलिए भी हमें एक ऐसी रियासत की ज़रूरत थी कि बरतानिया जो ब्रिटिशर्स है, इसे जाने से पहले पहले इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सके और इस्लाम की एक्सरसाइज के लिए एक ऐसा वतन का क़याम किया जा सके जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो। तो ये सारे फैक्टर से, जिसके ये 7 फैक्टर से जिसके ज़रिए से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत थी। शुक्रिया।